कहानी का नाम है पुराने महल का जिन। वालिद साहब अपनी जवानी में बहुत दिलेर आदमी थे। बहुत इच्छा थी कि फौज में भर्ती हो जाएं, पर दादाजी ने अनुमति न दी। वालिद साहब की दादाजी से मुंह खोल कर बात करने की कभी हिम्मत न हुई, जिया किया करते थे। इधर दादी ने भी उनका इस मामले में कोई साथ न दिया। बेचारे मन मार कर रह गए। परंतु कुछ समय बाद ही घोस्ट हंटर बनने की प्रबल इच्छा होने लगी। इसे भी अपना पेशा तो ना बना पाए, पर लड़कपन की आवारागर्दी का एक अच्छा खासा हिस्सा इस शौक को समर्पित कर दिया। वालिद साहब के मन में तीव्र इच्छा रहने लगी कि किसी तरह किसी भूत प्रेत से मुठभेड़ हो जाए। यदि कहीं कोई आत्मा मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। भूत किस प्रकार किसी मनुष्य को अपने वश में ले लेते हैं और फिर वो मनुष्य कैसी अजीब अजीब हरकतें करता है, यहाँ तक कि मर भी जाता है, ये सब जानने के लिए आतुर रहने लगे। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए रंग बिरंगी तिलिस्मी किताबें और ओइजा बोर्ड इत्यादि जमा कर लिया। दादी के हाथ ये सब वस्तुएं पड़ी तो दादाजी ने अच्छी हजामत बनाई। दादाजी ने कहा, बहुत कर्म खून है तुम्हें, तो जाओ जाके कुछ काम काज करो, ये सब बर्बादी नहीं। हम तुमसे ज्यादा बहादुर हैं। एक दो शैतानों को तो यूं ही पटक दे, लेकिन कहीं नहीं जाते ना, ये सब तदबीरें जमा करते हैं। इसके अलावा भी दादाजी वालिद साहब को अपनी बहादुरी के किस्से गिनाते रहते कि किस तरह फला फला रोज उन्होंने चुड़ैल की चोटी पकड़ ली और किस तरह जिन्न से जूते जमा किए। पर वालिद साहब भी बड़े उदंड थे, इस सबसे बेपरवाह रहे। दादाजी के सामने तो सिर न उठाते, पर उनके हटते ही अपने मंसूबों में मसरूफ हो जाते। कहीं कोई मित्र बता देता कि फलां स्थान भूतिया है तो वहां की और छानबीन करने निकल जाते। रातों को घर से मित्र के यहाँ नाइट स्टडी का बहाना करके भूतहा खंडरों में इसी आशा में पड़े रहते कि कहीं कोई भूत भूत मिले, पर हमेशा असफल ही रहते। ये लड़कपन की नासमझी थी या जवानी का जोश कि उन्हें कभी डर नहीं लगा। पर अंत में यही कहा करते थे कि इंसान को आत्माओं से हमेशा दूर ही रहना चाहिए। खैर, शहर के बाहर कुछ दूरी पर नवाब का एक पुराना महल खाली पड़ा था और खंडर हो चुका था। पूरे शहर में कुख्यात था कि वहां जिन्नातों का बसेरा है। जो रात के अंधेरे में वहां जाता है बच नहीं पाता है। वालिद साहब की असफलता का मुंह देख देख कर थक चुके थे, अतः सोचा कि उसी महल का रुख करा जाए। मौके की ताक में रहने लगे। एक दिन वो मौका उन्हें मिल ही गया। रात गिरने आई थी, पर दादाजी का घर पर पता न था, तो दादी को किसी मित्र के घर जाने का बहाना कर निकल पड़े। रात का समय था। क्षितिज पर पूर्णिमा का चांद उग रहा था। उसमें चमक कम और पीलापन अधिक था। वातावरण भूतहा सा हो रहा था। वालिद साहब शहर से निकलकर महल की तरफ जाने वाली पतली सी सड़क पर साइकिल पर सवार होकर जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो सड़क के दोनों तरफ के पेड़ झुककर वालिद साहब को तक रहे हों। हवा के हल्के झोंके कालू को जब तब आकर सहला जाते थे। साइकिल भी चर चर की आवाज के साथ हवा से बातें कर रही थी। अंततः गंतव्य आ गया। वालिद साहब साइकिल खड़ी करके महल के भीतर चले गए। महल का अच्छी तरह मुआयना फरमाया गया। तहखानों में खोजबीन हुई। चबूतरों पर टहला गया, पुकारा भी गया। अंत में जब कुछ असामान्य न हुआ तो वो निराशा भरे मन से बाहर की अड़ढही चारदीवारी पर आकर बैठ गए। फिर मन की निराशा दूर करने के लिए चारदीवारी पर ही शरीर को संतुलित कर उछल कूद करने लगे। महल से कुछ दूरी पर एक गांव भी था। रात गिरे गांव के लोगों की शहर की ओर आवाजाही इस महल के रास्ते में पड़ने के कारण बंद हो जाया करती थी। परंतु आज वालिद साहब को चांदनी की फीकी रोशनी में एक व्यक्ति साइकिल पे आता दिखा। उन्हें इस तरह मटरगश्ती करता देख वो साइकिल सवार धड़ाम से गिर पड़ा और साइकिल छोड़कर गांव की तरफ सरपट भाग गया। वालिद साहब पुकारना चाहते थे, पर ये सोच कर चुप रहे कि कहीं डर से वो व्यक्ति प्राण ही न त्याग दे। इसके बाद वालिद साहब कुछ देर और उसी मरी हुई चांदनी में हवा खाते रहे। फिर उदास से घर लौट आए। उस रात शायद दादाजी घर न आए। सुबह वालिद साहब ने दादाजी को घर में बात करते सुना। कल रात में गांव से पुराने महल के रास्ते से आ रहा था। चारदीवारी पे जिन्न नाच रहा था। मुझे देख सवारी की दरकार करने लगा। मैं अभी मजबूत दिल का हूँ, कोई ऐसे वैसे नहीं।
कड़क कर एक झटकी लगाई, पर उसने झपट कर मुझे गिरा दिया और साइकिल को हवा में उछाल कर अदृश्य कर दिया। इसलिए रात मजबूरन गांव में ही कारी साहब के घर बितानी पड़ी। वालिद साहब ये सब सुन बीती रात का माजरा समझ गए। तभी दादाजी वालिद साहब को मुखातिब कर बोले, बेटा, हमारे जैसा कलेजा ना होगा तुम्हारा। कल मेरी जगह होते ना तो घोर संतरी का सारा भूत उतर जाता। वालिद साहब सिर नीचा करके खड़े रहे और मन ही मन मुस्कुराते रहे।